बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। नाजरीन, एक इंतहाई ही भयानक और बहुत ही भयानक और दिल दुखा देने वाला वाकया जो है, बड़ा ही अपनी नौइयत का अजीबो गरीब इस तरह का वाकया पेश आया है आज़ाद कश्मीर में कि यकीन जाने मुझे उस वाकये को रिपोर्ट करते हुए भी तकलीफ हो रही है कि क्या इस तरह का भी वक्त आना था। ये सारी क़यामत की निशानियां हैं जो अब नमूदार होना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ ऐसा है कि तीसरी क्लास की बच्ची वो घर आई है और उसने आकर अपनी माँ से कहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी माँ उसे किराएदार थी उसकी माँ, किराए में वो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। वो नीचे आई और उसने साथ मालिकन की बहू को लिया और उसे करीबी सिविल हॉस्पिटल ले गई। जब वहाँ पर वो उस बच्ची को लेकर गए और डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की डिलीवरी होने वाली है। आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। डॉक्टर्स भी हैरान हुए कि बच्ची क्योंकि कम उम्र नज़र आती थी, तो डॉक्टर्स ने भी पूछा कि इसकी उम्र क्या है? तो उसकी माँ ने बताया कि 13-14 साल इसकी उम्र है। तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी कब हुई थी? तो क्योंकि शादी तो बच्ची की हुई नहीं थी, वो तो अभी छोटी-सी बच्ची थी। तो इस बात पे जब डॉक्टर्स को ये पता चला और डॉक्टर्स ने फिर उसकी माँ को बताया कि आपकी बच्ची की डिलीवरी किसी टाइम भी हो सकती है। और उस वक़्त फिर जो डॉक्टर्स देख रहे थे बच्ची को, उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को आगाह किया। सीनियर डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया और बच्ची से जब पूछा गया, तो बच्ची ने बताया कि दरअसल मेरे सगे वालिद और मेरा सगा भाई अ, मुझसे ताल्लुकात रखे हुए हैं। वो लोग मेरा रेप कर रहे हैं और मैंने अपनी वालिदा को बताया था, तो मेरी वालिदा का मेरे वालिद साहब से बड़ा सख्त किस्म का झगड़ा भी हुआ था और फिर मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को खुदकुशी की धमकी भी दी थी। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले-पहले उस तीसरी जमात की बच्ची ने एक बेटी को जन्म दे दिया। जब इस बच्ची को लेकर उसकी माँ हॉस्पिटल में आई थी, तो उसके वालिद साहब को जब पता चला कि बच्ची की इस तरह पेट में दर्द है, तो वो भी फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी पहुँच गए थे और ये भी फिर पता चला कि वो पैसे भी लगा रहे थे इधर-उधर कि किसी तरह से मामला बाहर ना निकले और बात ढकी-छुपी रहे। जब उसकी माँ से पूछा गया तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं है और यकीनन इसका बाप होगा और इसका कज़न होगा, ये दोनों होंगे। मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि इसने मुझे पहले नहीं बताया, बल्कि उसकी माँ ने उस वक़्त जब वो बच्ची खुद पेन्स में थी और उसका एक लास्ट टाइम चल रहा था डिलीवरी के वो बहुत करीब थी, उस वक़्त उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल में बहुत पीटा कि तूने मुझे कुछ कुछ पहले वक़्त पे क्यों नहीं बताया, वरना मैं बर वक़्त कुछ कर लेती। लेकिन बच्ची कह रही है कि मैंने माँ को बताया था। और फिर उसके बाद बच्ची की पैदाइश के बाद डीएनए हुआ। ज़ाहिर है बच्ची के पास जो बेटी पैदा हुई थी, उसका जब डीएनए किया गया, तो वो बच्ची के भाई से मैच कर गया। यानी कि वो जो बच्ची थी पैदा हुई, वो उसके माँ के भाई की ही औलाद थी। तो इससे माँ का ये जो बयान था कि नहीं, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मेरे शौहर ने किया होगा और कज़न होगा, वो तो गलत साबित हो गया कि बेटे ने ऐसा किया है, भाई ने बहन के साथ ताल्लुकात रखे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके वालिद को और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद बच्ची क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी, बच्ची घर वापस चली गई। लेकिन मालिक मकान जो है फिर उन्होंने फ़ौरन उन्हें घर से निकाल दिया। उसकी माँ के 9 बच्चे थे, यानी कि ये बच्ची के 9 बहन भाई हैं ये लोग। उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनसे मकान खाली करवा लिया गया। उसके बाद वो अपने गाँव गए और अपने दूर के अज़ीज़ों के पास और उनके जितने भी रिश्तेदार थे उन सब ने उनसे कता तलक कर लिया, उनके साथ बायकॉट कर दिया। तो फिर वो जो उनके दूर के अज़ीज़ थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया जो कि ख़ानदान के लिए बड़ी ही बदनामी और बेइज़्ज़ती का बाइस बना। तो कहते इसलिए फिर हमने उनकी हिफ़ाज़त के पेश नज़र उन्हें किसी दूसरी जगह भेज दिया है ताकि माँ और बेटी जो है जिसने बच्ची को जन्म दिया वो महफूज़ रहें। उसके बाद नाज़रीन इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाप को भी और बेटे को भी, जिनके बारे में बच्ची ने ये कहा था कि ये मेरे साथ इस तरह से थे इनके मामलात। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और अब वो माफ़ी माँग रहे थे कि आप हमें माफ़ कर दें।
अ, लेकिन ज़ाहिर है अब बच्ची जिस ट्रॉमा से गुज़री, हॉस्पिटल वालों ने भी बताया कि बच्ची सदमे में थी। और फिर उसके बाद जब उसके घर गए तो वहाँ भी बच्ची को बड़े सदमे में देखा गया। बच्ची बिल्कुल खामोश थी। और जब उसके स्कूल गए तो उन्होंने भी बताया कि बच्ची बड़ी ही काबिल और ज़हीन बच्ची थी। बड़ी अच्छी बच्ची थी वो। पढ़ाई में इंतहाई अच्छी थी, लेकिन स्कूल में भी वो खामोश रहती थी। बड़े सारे सवालात ने जन्म लिया इस सारे वाक़यात में कि बच्ची के ज़ाहिर है जिस्म की हैयत बदली, 9 माह की वो हामिला थी। तो क्या उसकी माँ को पता नहीं चला, जिस तरह वो कह रही है उसकी माँ, या स्कूल वालों को पता नहीं चला? तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम यही समझे थे कि बच्चे जब बालिग होते हैं तो एकदम जिस्म की हैयत में तब्दीली आती है। तो आया कह रही कि मुझे शक गुज़रा था, लेकिन मैं खुद अपनी सोच से शर्मिंदा हो गई थी कि इतनी छोटी बच्ची के बारे में इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं है। तो फिर मैंने इस बात को मज़ीद नहीं छेड़ा और मैंने किसी से इस बात का ज़िक्र नहीं किया। और वैसे भी वो बच्ची बड़ी अच्छी और काबिल थी, कभी उसकी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। अब ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि वो घर में अपने सगे बाप और सगे भाई की दरिंदगी का शिकार होती रही है बच्ची। और एनीवे अब जो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची के पास जो बेटी पैदा हुई, वो उसके ज़ाहिर है भाई की औलाद थी। और उसका अब माशरे में एक ट्रॉमा है जो उसकी पूरी लाइफ में रहेगा। ये ट्रॉमा ख़त्म नहीं होगा, वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। और उस बच्ची को, यानी कि जिस बच्ची की पैदाइश हुई, उस बच्ची को एक ट्रस्ट में दे दिया गया। अ, उस ट्रस्ट में पहले भी कुछ बच्चे लावारिस बच्चे जिन्हें उनके घर वाले मुकम्मल तौर पे छोड़ चुके हैं, वो ट्रस्ट उनको भी पहले उनकी भी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाए हुए है। इस बच्ची को भी ट्रस्ट में दे दिया गया है। और ये इस तरह का अजीब वाक़या पेश आया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। बीबीसी ने इसे रिपोर्ट किया और पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये नाज़रीन, ये सब कुछ जो मीडिया की आज़ादी, इंटरनेट और दीन से दूरी, ये सब इसका नतीजा है। यानी कि आप ये देखें कि उस शौहर के, उसके बाप के 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को उसने जन्म दिया और इसके बावजूद उसकी हवस का आलम देखें कि वो अपनी ही बेटी जो इतनी कम उम्र थी, उसको दरिंदगी का निशाना बना रहा है। और उसे ये भी पता है कि मेरा बेटा भी इसे दरिंदगी का निशाना बना रहा है, उसका बेटा भी उसी हवस का शिकार है। और यहाँ पर एक गलती माँ की भी है कि वो जानती है, माँ तो बच्ची की चाल देख के पहचान जाती है। यानी कि ये तो हमारा अपना तजर्बा भी है कि अगर कभी बाहर किसी फ्रेंड से कोई बात हो जाए, बाहर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो अम्मी को नहीं भी बताते तो अम्मी को पता चल जाता है, तो वो बता के पूछ लेती हैं कि बेटा क्या टेंशन है, तुम परेशान लग रही हो। तो माँ तो बेटी का हर अंदाज पहचानती है। तो ये माँ अब गलत बयान दे रही है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल बच्ची ने कुछ बताया ही नहीं, मैं तो कुछ जानती नहीं। उसे कुछ करना चाहिए था अपनी बेटी को सेव करने के लिए। अब बेटी तो सेव नहीं रही, लेकिन एक और जान जो उसने पैदा की है, जो उसने तख्लीक की है, जो उसके पेट से तख्लीक हुई है, वो भी, उसकी भी ज़िंदगी तबाह हुई है। अब ये 9 बहन-भाई, उस बेचारी औरत को भी निकाल दिया, मालिक मकानों ने भी निकाल दिया, रिश्तेदारों ने कता तलक कर लिया, मामू ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। अब अपने 9 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? अब ज़रा सोचिए इनके साथ रिश्ते कौन करेगा? ये बच्चे अब क्या स्कूल में जाके पढ़ सकेंगे? क्या ये माशरे को मुँह दिखा सकेंगे? और वो बच्ची, उसका क्या मुस्तकबिल है? तो ये सारे सवालात। और फिर एक जहाँ पर वजह इसकी तरबियत, दीन से दूरी और मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी है, दूसरी वजह इन बढ़ते हुए जराइम की ये भी है कि सज़ा नहीं दी जाती। यहाँ पर जो शरिया के लाज़ हैं वो इम्पोज़ नहीं किए गए, शरिया इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर शरिया को नाफ़ज़ कर दिया जाए और कोड़े पड़े और संसार किया जाए, तो उसके बाद जो इनकी हवस है और जो इनके साथ जो भी साइको के जो मामलात हैं, वो इनके खुद ही सेट हो जाएँ। इनकी बड़ी अच्छी तरह नफ्सियात सेट हो जाए और फिर ये जराइम जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाए। बहुत से जराइम सुने थे, लेकिन ये जो वाक़या है, ये इस तरह का एक भयानक वाक़या पेश आया है कि यकीन करें कि मुझे नींद नहीं आई उसके बाद। जब मैंने ये मामला देखा, मुझे इसके बारे में पता चला, और मैं तो मुसलसल उस छोटी-सी बच्ची के बारे में सोच रही हूँ कि वो छोटी-सी बच्ची कैसे इतनी बड़ी क़यामत जो उस पे टूट पड़ी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? उसकी अगली लाइफ़ किस हद तक मुतासिर हो गई है और ये सब उसके साथ हुआ क्या है? तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बीबीसी ने इसे रिपोर्ट किया है।
اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اسے رپورٹ کی ہے، اور اب وہ دونوں گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ تو ان کو تو چاہیے کہ چوک میں پوری عوام کے سامنے ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، اس کے باپ کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اور اس کے بعد یقین کریں کہ اس قدر خوف پھیلا یہ بات سن کے، کیونکہ زیادتی تو کوئی بھی کرے، یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، لیکن سگا باپ اور سگا بھائی کر رہے ہیں، یہ تو بات اس قدر، یعنی کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتی اپنے لفظوں میں۔ اور ایک ان کی گلی کی عورت ہے جسے فالج ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا میرے پاس سوتا تھا، تو مجھے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مجھے اس قدر ڈر لگا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ نہیں بیٹا تم کسی دوسرے کمرے میں سویا کرو۔ مجھے اپنے بیٹے سے خوف آیا اس کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد اب سوچیں، ہم جو بچیاں ہوتی ہیں، ہمارے محافظ شادی سے پہلے ہمارے باپ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں ہماری عزتوں کے محافظ، شادی کے بعد ہماری عزت کا محافظ ہمارا شوہر ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے۔ تو اب وہی باپ اور وہی بیٹا، یعنی کہ وہ جو محافظ تھے وہی لٹیرے بن جائیں، تو آپ سوچیں وہ بچی پھر کہاں جائے، اسے تحفظ کون فراہم کرے گا؟ تو یہ ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، جو اسلام کے نام پہ جس کی کریشن ہوئی تھی، اس ملک کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، تو وہ اسلام اب کہاں ہے؟ تو یہ اسے انصاف کون دے گا؟ وہ جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ آ گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ واقعہ پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اس طرح کے ظالموں کو بہت ہی برے انجام تک پہنچائے۔ قانون سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ان کا کوئی بہت برا انجام ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی عدالت ہے، وہاں سے ہماری امیدیں اور آسیں ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب کرے کہ ہم ان ظالموں کا بہت 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 برا حشر دیکھیں اور وہ عبرت کا نشان بنے اس دنیا کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی، صحت والی اور حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔